लास्ट वाले रिकॉर्डिंग में थोड़ा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो गया था, तो वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अपने सम नंबर ये पार्ट 3 कर रहे थे, इसी से कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 4। देखिए यहाँ लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा है, मतलब सर अपने इसको कॉमन लोगैरिथम मानेंगे टू द बेस 10। ओके सर, लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा है, तो इसको अपने कॉमन लोगैरिथम मानेंगे टू द बेस 10। तो दोनों का बेस सेम हो गया सर। माइनस के फॉर्म में है तो इसको अपने क्या करेंगे सर, डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू log 4। नाउ देखिए यहाँ पर भी लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर भी लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा। कर्सर पे ध्यान दो, दोनों तरफ लॉग कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा सर, 5x-4 बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4। 5x-4 इज इक्वल टू 4x+4। 5x-4x इज इक्वल टू 4+4, यानी कि सर x का वैल्यू इज 8। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस। छोटा छोटा सम्स है सर, ये भी सेम है। प्लस है, बेस में कुछ नहीं लिखा, मतलब सब कॉमन लोगैरिथम है। सर प्लस है तो इसको अपने मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये पावर में चला जाएगा। 3 के पावर में 2, 2 के पावर में 4। नाउ लॉग यहाँ पर अलजेब्रा का एक बेसिक फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू log 3 का स्क्वायर इज 9 इंटू, क्योंकि प्लस है ना, 2 टू दी पावर 4 यानी 16। 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16। सर दोनों तरफ लॉग है तो कैंसिल हो जाएगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स करने से। एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 16 9 जा 144। सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, दिस इज 169। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 169 विच इज प्लस एंड माइनस 13। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे सर, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 13। क्यों सर -13 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर एज अ होल कैलकुलेट करो। -13 प्लस 5 विल बी -8। -13 माइनस 5 विल बी -18, और लॉग नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट। लॉग ऑफ -8 हुआ या लॉग ऑफ -18 हुआ, लॉग नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स इज 13। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस। नेक्स्ट इज सम नंबर 14। सर इसमें भी सेम है, दोनों के बेस में यहाँ 10 है, तो अपने क्या बोलेंगे, माइनस के फॉर्म में है, बेस सेम है तो डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा। और सर यहाँ पर 1 लिखा है, जिसको अपने लिखेंगे log 10 के बेस में 10। log 10 के बेस में 10 का वैल्यू सर 1 हो जाता है। नाउ ये दोनों तरफ log कैंसिल हो जाएगा, अपने इसको कंपेयर कर लेंगे। x बाई 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 10। नाउ x is equal to 10 into 2x minus 1. x is equal to 20x minus 10। 20x सर इधर इधर ये जाएगा, x उधर जाएगा तो इट विल बी माइनस, तो 20 माइनस 20x माइनस x विल बी 19x। क्या हो जाएगा सर, 19x इक्वल टू, ये -10 इधर आएगा तो +10। आप लोग करके देखिए, आप लोग का ये वैल्यू आएगा, x इज इक्वल टू 10/19। दिस विल बी योर आंसर। अच्छा, यहाँ पर कुछ कुछ स्टूडेंट्स लोग बोलता है कि सर यदि हम इसको log x बाई 2x माइनस 1 के बेस में 10 इक्वल टू 1 से करना चाहें, मतलब कि सर यहाँ पर यदि हम टेढ़ा तीर मारे कि 10 के पावर में 1 इज इक्वल टू x बाई 2x माइनस 1, तो क्या ये करेक्ट है? यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आप यहाँ पर टेढ़ा तीर भी मार सकते हैं, इससे क्या होगा सर, ये लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होकर सॉल्व करोगे, यू विल गेट द सेम आंसर। पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मैथ्स में एक सम को सॉल्व करने का 2-3 प्रोसेस होता है, मैथमेटिकली करेक्ट है देन इट इज करेक्ट। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस। सम नंबर 15। 15 तक करेंगे आज, करने का मूड 15 तक एक ही वीडियो में था, लेकिन वो डिस्कनेक्ट होने के कारण फिर से हमको ये अलग से सेट करना पड़ रहा है। तीनों के बेस में एक्स है सर, तो क्या होगा, जो प्लस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो माइनस है सर वो डिवाइड हो जाएगा। बेस में एक्स इक्वल टू 2। सर लॉग के बेस में एक्स है 25, 5 जा, तो सर ये हो गया 1 बाई, थोड़ा सा मिटा के पास में लिखते हैं, 1 बाई, ये नीचे आ जाएगा, 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 2। सर यहाँ पर टेढ़ा तीर मारते हैं, लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/25, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1/5 का होल स्क्वायर। इक्वेटिंग बेसिस, देखिए आप लोग देखे होंगे जगह जगह, बहुत जगह अपने को इंडिसेस अप्लाई करना पड़ रहा है, यहाँ पर भी देखिए इक्वेटिंग बेसिस सिंस पावर्स आर सेम, तो सर एक्स का वैल्यू विल बी 1/5।
सर यहाँ पर भी तो अंदर में प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि +1/5 का स्क्वायर भी +1/25 होता है, -1/5 का स्क्वायर भी +1/25 होता है। अपने पॉजिटिव खाली क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बेस में एक्स है विच कैन नॉट बी नेगेटिव। लोगारिथम का नेगेटिव नंबर्स का एग्जिस्टेंस नहीं है सर। ओके, सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स विल बी +1/5। मूविंग टू द नेक्स्ट सम। जो बच्चा लोग वीडियो से कर रहा है वो लोग वीडियो को पॉज करते जाओ बीच बीच में, लेकिन सुनते जाना है, समझते जाना है और लिखते जाना है। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम हर वीडियो में बोलना भूल जाते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में आप लोग को इसका मटेरियल और हैंड रिटन सोल्यूशन का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर आप लोग क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सर यहाँ दोनों के बेस में एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे क्योंकि बेस सेम है, इक्वल टू 2। नाउ टेढ़ा तीर मारो, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 8x-3/4। ठीक है सर। नाउ इसके अंदर में क्या करना है सर, इसके अंदर हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना है। नहीं सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स नहीं, सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4x² इक्वल टू 8x-3। नाउ दिस इज 4x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। सर इसको हम लोग को क्वाड्रेटिकली सॉल्व करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिडल टर्म फैक्टराइजेशन। 4 3 = 12 प्लस करके 8 लाना है, तो 6 2 = 12 होता है, 6 + 2 = 8 होता है। ठीक है सर, मिडल टर्म फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को आना चाहिए। पहला दोनों में सर 2x को कॉमन लेंगे तो 2x-3, फिर -1 को कॉमन लेंगे 2x-3। 2x-3 को पूरे में कॉमन लेके बाहर करेंगे 2x-1। सर यहाँ से x का वैल्यू 3/2 एंड 1/2। देखिए क्वाड्रेटिक आप लोग को सॉल्व करना आना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। x का अपने पास सर दो वैल्यू है, एक वैल्यू 3/2 है और एक वैल्यू 1/2। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस। सर थोड़ा सा खतरनाक सम है ये, ठीक है, सॉल्व करते हैं। 3 पावर में log x -2 पावर में log x, इंडिसेस अप्लाई कीजिए। पावर में प्लस है मतलब ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में आएगा, पावर में माइनस है मतलब कि ये डिवाइड फॉर्म में आएगा। 3 पावर में log x प्लस 3 पावर में log x बाई 3 इक्वल टू 2 इंटू 2 पावर में log x प्लस 2 पावर में log x। सर यहाँ पर बेस में कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम 3 लेंगे, तो दिस इज 3 इंटू 3 पावर में log x प्लस 3 पावर में log x इक्वल टू दो ठो गंदा चीज प्लस एक ठो गंदा चीज इज इक्वल टू तीन ठो गंदा चीज। ठीक है सर। नाउ यहाँ पर भी वही होगा, तीन ठो गंदा चीज प्लस एक ठो गंदा चीज इज चार ठो गंदा चीज। और ये जो 3 है वो इधर आ जाएगा, तो 3 3 = 9 इंटू 2 पावर में log x। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इट इज जस्ट लाइक 5a प्लस a क्या होता है सर, 6a होता है ना, तो इट इज लाइक 2a। कर्सर पे ध्यान दो, 2a प्लस a, ये पूरा a का काम कर रहा है। 2a प्लस a विल बिकम 3a, 3a प्लस a विल बिकम 4a। ठीक है चेक। नाउ दिस इज 3 पावर में log x बाई 2 पावर में log x इक्वल टू 9/4। सर 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बन जाएगा और जो 4 है सर वो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, तो दिस इज 3/2 के होल पावर में log x इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है सर। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बन गया, जो 4 है वो 2 का स्क्वायर बन गया, तो 3/2 का होल स्क्वायर। नाउ इक्वेटिंग पावर सिंस बेसेस आर सेम, अगेन देखिए इंडिसेस यहाँ अप्लाई हो रहा है। इक्वेटिंग पावर सिंस बेसेस आर सेम, लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा तो हम लोग क्या लेंगे सर, लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा तो हम लोग 10 लेंगे। नाउ टेढ़ा तीर मारो, 10 के पावर में 2 इक्वल टू एक्स, दिस इंप्लाइज एक्स का वैल्यू 100 होगा सर। थोड़ा सा टफ सम काउंट कर सकते हैं बट ठीक है, मैनेज कर पाओगे, थोड़ा ध्यान से करो। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा करके टफ सम्स आ रहा है। सर इसमें देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बेस तीनों का अलग अलग है, प्लस के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि बेस सबका अलग अलग है। तो सर यहाँ पर इसको लिखते हैं 1/log 2 के बेस में x, 1/log 4 के बेस में x प्लस 1/log 16 के बेस में x। बच्चा लोग बोलता सर ये क्या कर दिया, अरे सिखाए थे ना अभी, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो शिफ्ट हो जाएगा, वही किए। अब देखो यहाँ पर हो रहा है सर 1/ दिस इज log 2 के बेस में x प्लस 1/4 को क्या लिखेंगे सर, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और ये 2 जो है ये बेस इधर उधर क्या आ जाएगा, जो पावर है वो बेस में आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। दिस इज 2 log 2
और यहाँ पे 16 है तो ये क्या होगा 2 के पावर में 4, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और वो 4 को भी क्या करना होगा सर यहाँ उतार के लाना होगा। नाउ सी द मैजिक, ये डिनोमिनेटर में जो तीनों आइटम है इसका एलसीएम, ये जो डिनोमिनेटर में तीनों है इसका एलसीएम क्या होगा सर 4 log 2 के बेस में x। ना यहाँ पर इंटू 4 हो रहा है तो 4, 2 टू जा तो 2, फिर 1 जा तो यहाँ 1 इक्वल टू 21/4। ये 4 इस 4 से नलीफाई, 4 2 6, 4 + 2 = 6 + 1 7, तो ये हो जाएगा सर 7/log 2 के बेस में x इक्वल टू 21। नाउ इसको क्रिस क्रॉस कर लो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 7/21 इक्वल टू log 2 के बेस में x, यानी कि सर log 2 के बेस में x इक्वल टू 1/3। log 2 के बेस में x इज इक्वल टू 1/3। टेढ़ा तीर मारिए, लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, x टू द पावर 1/3 इक्वल टू 2। अब x के पावर में 1/3 को उड़ाने के लिए क्यूबिंग बोथ साइड्स। नाउ x इज इक्वल टू 2 टू जा 4, 2 जा 8, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। Okay, sir. Moving to the next sum on this. 17 part 1. अगेन थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न का सम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगा क्योंकि देखिए दोनों का बेस, तीनों का बेस अलग अलग है। तो सबसे पहला काम यही करो कि इसको उल्टा कर दो, अगेन इसको भी उल्टा करो। देखिए बेस सेम हुआ, इसको भी उल्टा करो, देखिए बेस सेम हो गया तीनों का। यस सर, तीनों का बेस हम लोग का सेम हो गया। नाउ क्रिस क्रॉस कर दो, क्रिस क्रॉस मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर log x/64 के बेस में 2 इज इक्वल टू log x के बेस में 2 इंटू log x/16 के बेस में 2। सर डिवाइड के फॉर्म में है तो माइनस हो जाएगा सर, यहाँ पर log x के बेस में 2 और यहाँ ब्रैकेट में log x के बेस में 2 माइनस log 16 के बेस में 2। ठीक है सर। नाउ व्हाट विल डू इज हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं इन दी सेंस। 64 को क्या लिख सकते हैं 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, यानी कि 2 के पावर में 6। देखो हम यहीं पर मिटा के लिख रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस कम बचेगा क्योंकि नीचे है स्पेस है, ठीक है, बट अपने कोशिश करते हैं थोड़ा कम स्पेस यूज करने का। और यहाँ पर भी जो 16 है ना, कर्सर पे ध्यान दो, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी कि 2 के पावर में ये 4 है। ठीक है सर, दिस इज 2 के पावर में 6, दिस इज 2 के पावर में 4। नाउ ये 6 नीचे उतर के आएगा और यहां से ये 4 नीचे उतर के आएगा, तो सर ये क्या हो जाएगा log x के बेस में 2 माइनस 6 इंटू log 2 के बेस में 2 जिसका वैल्यू 1 होता है, log 2 के बेस में 2 का वैल्यू सर 1 होता है, ठीक है, इंटू log x के बेस में 2, दिस इज log x के बेस में 2 माइनस 4, log 2 के बेस में 2 का वैल्यू इज अगेन 1 होगा, 4 नीचे उतर के आएगा। ठीक है सर, लेट log x के बेस में 2 को हम लोग y ले लेते हैं, तो ये हो गया y-6 इक्वल टू y इंटू y-4। सर ये एक नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर करके क्वाड्रेटिकली निकालेंगे इसका वैल्यू, किसका y का। इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिकली हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे और उस y का वैल्यू को यहाँ पुट करके x का वैल्यू हम लोग को जनरेट करना है। ठीक है सर, y-6 इक्वल टू y² - 4y, यानी y² - 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सर हम लोग को मिडल टर्म फैक्टराइज करना है, करते हैं। y² - 3 + 2 इंटू वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, y² - 3y माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। सो दिस इज y ऑफ y-3 माइनस 2 ऑफ y-3 इक्वल टू 0। y-3 को कॉमन लेंगे तो सर y-2 बचेगा। सर y का दो वैल्यू है यहाँ पर 2 और 3, हम लोग जो यहाँ पर सब्सटीट्यूट किए थे log x के बेस में 2 को y लिए थे ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे log x के बेस में 2 इक्वल टू y, यानी कि सर y इक्वल टू x का वैल्यू क्या आया है सर, एक बार 2 लेंगे log 2 के बेस में 2, तो ये यहाँ पे इज्जत से y का वैल्यू 1 आ जाएगा, बिकॉज ये दोनों सेम है तो इस पूरे का वैल्यू 1 होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट y इक्वल टू log 3 के बेस में 2 हो जाएगा, तो सर log 3 के बेस में 2 इक्वल टू, एक सेकेंड एक सेकेंड, एक झमेला है, गलती हो गया, y का वैल्यू पुट करना है, हम लोग x की जगह पुट कर दिए, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है।
ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। y का वैल्यू यहाँ पुट करना है, इक्वल टू y है ना अपना, log x के बेस में 2 इक्वल टू 2। तो टेढ़ा तीर मारेंगे, लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यानी सर यहाँ से x का वैल्यू 4 आ रहा है, सर यहाँ से अपना x का वैल्यू क्या आ रहा है, 4। नेक्स्ट log x के बेस में 2, सर log x के बेस में 2 इक्वल टू, यहाँ पर 3 है, अगेन टेढ़ा तीर, 2 के पावर में 3 इक्वल टू x, यानी x का वैल्यू 2 टू जा 4 टू जा 8। तो सर x का हम लोग का दो वैल्यू है, एक वैल्यू 4 है और एक वैल्यू 8। थोड़ा बड़ा समय, थोड़ा लेंदी है, बट ठीक है, मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, पार्ट 2 ऑफ दिस। सर जिसका जिसका बेस सेम है उसको इकट्ठा करिए। सर बेस सेम यहाँ सभी का है, एक 1 एक्स्ट्रा है हमारे पास यहाँ पर, 1 प्लस 1/2x, log 6 के बेस में x। यहाँ पर सर ये एक 1 है और एक ये है, बाकी ये भी log है और ये भी log है, दोनों का बेस सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए, log 5 टू दी पावर 1/x प्लस 125 के बेस में 5 इक्वल टू log 6 के बेस में 5। ये 1 की जगह कैन आई राइट log 5 के बेस में 5, दोनों का बेस सेम कर लो। और 1/2x की जगह कुछ नहीं लिख पाएंगे, इसको अलग से यहाँ रखना है। नाउ दिस इज log 5 टू दी पावर 1/x प्लस 125 के बेस में 5 इक्वल टू log 6 है, और यहाँ पर प्लस के फॉर्म में ना, ये प्लस है बीच में, तो 6 5 30 के बेस में 5। और इसको उठा के हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो बीच में क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आने से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है सर, इक्वल टू 1/2x। तो क्या करना है सर, राइट हैंड साइड में इनको प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 5 30, log 30 के बेस में 5, और लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो माइनस के फॉर्म में। अब यहाँ यदि माइनस के फॉर्म में, मतलब क्या होगा सर, ये डिवाइड है। यदि ये माइनस के फॉर्म में है तो हम लोग क्या बोलेंगे, log 5 पावर में 1/x प्लस 125/30 के बेस में 5 इक्वल टू 1/2x। ठीक है सर, यहाँ पर लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग टेढ़ा तीर मारेंगे। 5 के पावर में 1/2x इक्वल टू 5 के पावर में 1/x प्लस 125/30। ये 30 इधर आ जाएगा, तो दिस इज 30 इंटू 5 पावर में 1/2x इक्वल टू 5 पावर में 1/x प्लस 125। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काम लगेगा। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगा सर, थोड़ा सा टफ नेचर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि बेसिकली क्लास 9 का स्टूडेंट के लिए नहीं है, बट ठीक है, हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। लेट 5 पावर में 1/x इक्वल टू a, तो ये हो जाएगा सर 5 पावर में 1/2x। क्या कर रहे हैं सर, 5 पावर में 1/2x को a ले रहे हैं, और जब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे ना भाई, जब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो 5 पावर में 1/x का वैल्यू a स्क्वायर हो जाएगा। तो सर यहाँ पर हम a पुट करेंगे और यहाँ पर a स्क्वायर, 30a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 125। नाउ a स्क्वायर माइनस 30a प्लस 125, ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा बच्चा लोग के लिए दिक्कत देता है। 5 पावर में 1/2x को लेना है a, फिर स्क्वायरिंग करके बोलना है कि 5 पावर में 1/x का वैल्यू सर a स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करेंगे सर, मिडल टर्म फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, यहाँ जगह थोड़ा कम है, देखिए नीचे में स्पेस है अपने पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग मिडल टर्म फैक्टराइज करेंगे, 25 प्लस 5। मिडल टर्म फैक्टराइज आप लोग कंफर्टेबली क्रैक कर लेंगे। ये वाला थोड़ा जो ट्रिक है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। -25a माइनस 5a प्लस 125 इक्वल टू 0। पहला दोनों में a कॉमन, उसके बाद -5 कॉमन। सर अब इन दोनों में a -25 कॉमन है, तो क्या बच रहा है सर, a-5। सर a का दो वैल्यू आ रहा है, एक 5 और एक 25 है। दोनों वैल्यू को एक एक करके इसमें सब्स्टिट्यूट करके x निकालना है। ठीक है सर, 5 पावर में 1/2x को हम लोग a लिया था, विच इज 5 पावर में 1। ऑल्सो 5 पावर में 1/2x को हम लोग a लिया था, विच इज 25। 25 को क्या लिख सकते हैं सर, 5 का स्क्वायर। 25 को क्या लिख सकते हैं सर अपने, 5 का स्क्वायर। ठीक है सर, इक्वेटिंग पावर सिंस बेसेस आर सेम। देखिए वापिस इंडिसेस, यहां से x का वैल्यू क्या आ रहा है सर, हाफ। यहां से x का वैल्यू क्या आ रहा है सर, हाफ। अगेन इक्वेटिंग पावर सिंस बेसेस आर सेम, यहां भी अप्लाई होगा। तो यहां से x का वैल्यू क्या आ रहा है सर, 1/4।
तो सर x का अपने पास दो वैल्यू है, एक वैल्यू हाफ है और एक वैल्यू 1/4 है। आज के क्लास में यहीं तक करना था। डिस्कनेक्ट हो गया वीडियो बीच में, इसलिए दो वीडियो अलग से बनाना पड़ा। आप लोग यहाँ तक इसको रेडी करो, बीच बीच में पॉज भी कर सकते हैं, बट सुनते जाओ, समझते जाओ और लिखते जाओ। कोई डाउट्स वगैरह है तो पर्सनली जब आप लोग लाइव क्लास में आते हैं तो वी कैन सॉर्ट इट आउट। विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास।